ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 2 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। सितंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की स्थिति कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों किन किन क्षेत्रों में गहरे बदलाव और बड़े बदलाव आपके जीवन में हो सकता है और कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को वर्तमान में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। तो जो राशिफल है वो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कन्या राशि वाले जातकों के लिए उपाय की जानकारी भी देंगे और आपको सलाह भी देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ग्रही अवस्था कैसी बनी हुई है। तो कि कन्या राशि के लगन में ही नीचस्थ अवस्था में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है। देखिए, इसकी वजह से कन्या राशि वाले जातकों को पूर्व समयावधि से यानी 2023 के अक्टूबर से ही कन्या राशि को कई प्रकार की समस्या हो रही है। चिड़चिड़ापन, कार्य में अवरोध, मनोबल की कमी, रिश्तों को लेकर समस्या। वहीं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में दैनिक आय का जो साधन है, डेली वेजेस की जो इनकम है, उसमें कमी बनी हुई है। क्योंकि राहु केतु की जो अवस्था कन्या राशि के ऊपर बनी हुई है कि सप्तम में राहु और आपके प्रथम भाव में केतु, ये आपके जीवन में बेहतर रिजल्ट नहीं दे रहा है। और कन्या राशि वाले जातकों शनिदेव आपके 6th हाउस में वक्री और मूल त्रिकोणस्थ होकर इन 15 दिन में रहेंगे। सूर्यदेव की अवस्था आपके द्वादश भाव में इस 15 दिनों की समयावधि में रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में रहेंगे तथा कर्म भाव में इस समयावधि में मंगल की अवस्था बनी हुई रहने वाली है। और बता देना चाहते हैं कि एक ट्रांजिट होने वाला है 4 सितंबर को बुध देव का, जो आपकी राशि के लॉर्ड माने जाते हैं। ये वक्री चाल चलते हुए मार्गी तो हो चुके हैं, लेकिन 4 सितंबर को ये पुनः सिंह राशि में जाएंगे। ये सिंह से वक्री होकर ये कर्क में आए हुए थे, अब कर्क राशि से अत्यंत शीघ्र यानी 4 तारीख को ये पुनः सिंह राशि में जाने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि क्या विशेष परिणाम कन्या राशि वाले जातकों को मिलेगा। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप करियर के मामले में जुड़े हुए हैं, मानसिक दृढ़ता और अपने आप के ऊपर यदि आप काम नहीं करते हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में कई प्रकार की प्रतिकूलताएं आपको मिलने वाली है। इसलिए कन्या राशि के जो जातक इस समयावधि में समस्याओं से नहीं घबराते हैं, योजनाबद्ध तरीके से सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में यदि आप काम कर रहे हैं, तो इस समयावधि में सफलता के अवसर भी आपको मिलने वाला है। कन्या राशि के 10वें घर में मंगल की जो मौजूदगी इस 15 दिन में बनी हुई है, यह आपके जीवन में आपकी प्रतिरक्षा यानी आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने वाली है। और कन्या राशि के नौकरी पेशा और व्यवसायी दोनों जातकों को अच्छा खासा लाभ यहां पर मिल सकता है। कन्या राशि वाले जातकों, चूंकि इस समयावधि में आपको एक ही बात ध्यान रखकर चलनी चाहिए कि कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं उसका तुरंत रिजल्ट यदि आप चाहते हैं तो ये आपकी भूल हो सकती है। कार्य का परिणाम बिना परवाह किए आपको कर्मरत रहना चाहिए। इससे आप जीवन में ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति और सफलता की ओर बढ़ने के लिए आपको ज्यादा अनुभव मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। लगन में केतु की मौजूदगी बनी है तो कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं।
धन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, धन भाव के स्वामी जो हैं वो आपकी राशि में ही विराजित हैं, शुक्र माने जाते हैं, और आपकी राशि में ये रहेंगे तो ये नीचस्थ अवस्था में है। और कन्या राशि वाले जातकों इस समयावधि में चूंकि लाभ भाव जो आपका है उस पर बुध की मौजूदगी वर्तमान में इस समयावधि में रहने वाली है। तो यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को हम बता देना चाहते हैं कि जो आर्थिक स्थिति है उसमें खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है। 4 सितंबर के बाद राशि का स्वामी जो 12वें भाव पे जाएंगे तो आमदनी के मामले में आपको स्थिरता और विदेशों से लाभ जरूर मिल सकता है। कन्या राशि के ऐसे जातक जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं या जिन जातकों का जुड़ाव विदेशों से है, उन जातकों के जीवन में प्रबल शुभता इस समयावधि में मिल सकती है। और साथ में कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूंकि देवगुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत ही बेहतर है, तो ऐसे में आपके जीवन में भाग्य के बल पर नवीन मार्ग भी प्रशस्त होने वाला है धन के लिए। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में यदि आपको परिवार के मामले में जानकारी दिया जाए तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से बुध के द्वादश भाव में रहने की वजह से जो आपके लिए अवस्था है, तो यहां पर भाग दौड़ जरूर रहने वाली है, लेकिन आपका जो परिवार है आपका सहयोग जरूर कर सकता है। 18 सितंबर तक आपकी राशि में ही जो शुक्र की नीचस्थ अवस्था बनी हुई है, ऐसे में पारिवारिक जीवन में आपका फोकस काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और घर में कोई नवीन मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन की आप रूपरेखा भी बना सकते हैं। और कन्या राशि वाले जातक वर्तमान में चूंकि परिवार के वातावरण की वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपने सूझबूझ के द्वारा और अपनी विचारधारा के द्वारा परिवार में समन्वय, सहयोग और परिवार में एकाग्रता कायम रखने में भी आप लोग सफल यहां पर रह सकते हैं। अगर आपके राशि के लिए शिक्षा के लिए जानकारी दिया जाए, वक्री और मूल त्रिकोणस्थ होकर शनि आपके 6th हाउस में विराजित हैं। ऐसे में एजुकेशन फील्ड में जिन जातकों का जुड़ाव है उनको यहां पर अच्छे सफलता का योग निकलकर सामने आ रहा है। यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक मनोनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और कन्या राशि वाले जातकों इस समयावधि में आप ये जो विद्यार्थी हैं उन जातकों के मन में उत्साह भी बढ़ा हुआ रहने वाला है। कन्या राशि के ऐसे जातक जो विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या है वो समाप्त होने वाली है, क्योंकि 4 सितंबर के बाद राशि का जो स्वामी है वो बुध देव जो हैं वो आपके द्वादश भाव में ही ट्रांजिट करके पहुंचने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को अगर इस समयावधि की अगर आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों को चूंकि आपके लगन में ही केतु विराजित हैं, तो ऐसे में उत्साह को अधिकता के रूप में रखने से बचना चाहिए। मन में आपको इस समयावधि में क्रोध और नेगेटिविटी भी आपके ऊपर बढ़ेगी। ऐसे में रिश्तों को लेकर आपको सजग होकर चलना चाहिए। मन में शक और गलतफहमियां लेकर चलेंगे तो प्रेम जीवन तनावपूर्वक रह सकता है। तथा वैवाहिक जीवन के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, तो चूंकि आपका जो 7म घर है, आपका जो वैवाहिक भाव है, उस पर राहु देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो जीवन साथी के साथ कहा सुनी हो सकती है। धैर्य से कन्या राशि वाले जातकों को चलना चाहिए। देखिए, ये जो अवस्था है, राहु देव आपके राशि के वैवाहिक घर में बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से ही चल रहे हैं और तभी से कन्या राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ मिला जुला परिणाम और रिश्तों में नेगेटिविटी मिल रही है। लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर वर्तमान में अच्छी अवस्था में तो जरूर हैं, तो यहां पर आपको वैवाहिक जीवन में बहुत कठिनाइयां नहीं होंगी, लेकिन कहा सुनी का योग भी बनेगा। लेकिन यहां पर आपको नजरअंदाज करना चाहिए, धैर्य पूर्वक चलना चाहिए, समर्पण का भाव रखकर चलना चाहिए। तो कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में आपको अच्छा स्थिति
मिल सकती है। और इस समयावधि में यदि जातकों को जानकारी दिया जाए सेहत के मामले में समय कैसा है, तो बता देना चाहते हैं कि 4 सितंबर के पश्चात बुध की अवस्था आपके द्वादश भाव में रहेगी। पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन का करना और सुबह शाम अपनी आंखों का और अपने पेट से जुड़े हुए बातों का ध्यान आपको रखकर चलना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप गलत खान पान का सेवन करेंगे तो आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या भी परेशान करेगी। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को दोनों तरह से ध्यान रखकर चलना है। मानसिक रूप से भी आपको एकाग्रता बनाकर चलना चाहिए तथा इस समयावधि में शारीरिक समस्या ना हो, इसके लिए पर्याप्त सुबह सैर करना, व्यायाम करना, पर्याप्त जल का सेवन करना और दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना, ये सभी अच्छी आदतें आपको सेहत में आपको शुभ प्रभाव देने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों, इस समयावधि में अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में चूंकि कन्या राशि वाले जातकों के सप्तम घर में राहु और लगन में केतु की अवस्था है, शनिवार के दिन आटा में शक्कर मिलाकर यदि आप चींटियों को डालते हैं तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर बनने वाली है। बुध देव चूंकि आपके राशि के लॉर्ड बनते हैं और उनकी अवस्था द्वादश भाव में प्रभावी है, ऐसे में जातकों को ओम गम गणपते नमः है इस मंत्र का जप करना और गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करना आपके जीवन में आपको रिलीफ देने वाला है, राहत देने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था का निर्धारण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।